नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोग सीटेट हिंदी पेडोलॉजी के भाषा संप्रेषण से कम 20 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं या फिर विद्यालय से प्राप्त करते हैं या फिर थोड़ा बहुत रखते हैं या फिर उपरोक्त में से कौन नहीं है। तो इनमें से ए सही हो जाएगा। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज एवं परिवार से प्राप्त करते हैं। बच्चे परिवार और समाज बच्चों की प्रथम पाठशाला मानी जाती है क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक और सकर्मक दोनों है या फिर अकर्मक और सकर्मक दोनों नहीं है। तो बी हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ में सकर्मक क्रिया है। जहाँ वाक्य में कर्म का प्रयोग हो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, अथवा जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े तब उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो कौन सा उचित तरीका है? ए ऑप्शन कहता है प्रश्न पूछना या फिर बी कहता है आपका प्रतिक्रिया व्यक्त करना और सी कहता है परिचर्चा करना और डी है ये सभी। तो इनमें से सभी हैं आपके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वाणी और लेखन में मूल अंतर ये है कि लिखित भाषा डॉट 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 यहाँ पे आपको भरना है कि क्या होगा स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो यहाँ पे सचेतन स्तर पर भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना या फिर ऑप्शन बी है शब्दों को जोर जोर से बोलना या फिर कहानी को बोल बोल कर पढ़ना या फिर ऑप्शन डी है समाचार पत्र का वाचन करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी कौशल में विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है। यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन नंबर ए है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। नहीं, इसका बिल्कुल भी अलग बिठाना चाहिए। समावेशी शिक्षा हमारी ये नहीं कहती। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो जहाँ नहीं करना चाहिए वो ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आपको अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन और बातचीत करना या फिर संवाद अदायगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए
सर्वाधिक कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना होता है, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना और बातचीत करना, संवाद अदायगी करना या फिर निश्चित ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, क्या है? शुद्ध वर्तनी या फिर सुलेख या श्रुतलेख या फिर आसुलेख। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, आसुलेख। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आसुलेख होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? तो सुनना, बोलना, हंसना और लिखना। तो यहाँ पर भाषाई कौशल में हंसना नहीं आता है। ये आपके तीनों भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना। और यहाँ पर ये देखो तीनों दिए, चारों दिए हुए हैं, लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद।